हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक फ़ोटोग्राफी की सीरीज़ में ये पार्ट 3। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा लेंस पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे लेंस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं लेंस से आप फोटोग्राफी में क्या समझ रहे हैं। जैसे कि आप जो देख रहे हैं डिस्प्ले पर ये लेंस नहीं, लेंस असेंबली है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस असेंबली। पूरे को हम क्या बोलेंगे? लेंस असेंबली इसको। ठीक है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये लेंस असेंबली है। अभी हम जानेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम आज क्या क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ लेंस सीखेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस सीखेंगे, और फोटोग्राफी में लेंस का क्या यूज है और कितने प्रकार के होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लेंस एब्रीवेशन के बारे में भी जानेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद में लेंस में क्या क्या त्रुटियां होती हैं दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। लेंस में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंस के बारे में सीखेंगे। लेंस क्या है दोस्तों? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि एक पीस ऑफ ग्लास होता है। ये एक साइड से या दोनों साइड से सरफेस से घिरा होता है, इसी को हम लेंस बोलते हैं। या तो इसका एक साइड या दोनों साइड एक सरफेस से कवर होते हैं, उसी को हम लेंस बोलते हैं दोस्तों। ये सिंपल एक पीस ऑफ ग्लास ही है जो कि अलग अलग मटेरियल से बना होता है, जैसे कि क्वीन, फ्लेंज, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लेंज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वीन हो गया, ये सभी क्या है? मटेरियल हैं दोस्तों। और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। अभी जो कैमरे में यूज होता है उसको हम लेंस असेंबली बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेंस असेंबली में एक लेंस फिटेड है। अब दोस्तों हम आते हैं टाइप ऑफ लेंसेस पर। तो दोस्तों लेंस बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अभी आप फोटोग्राफी में आप देखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मैं आपको ये फिगर के साथ में आगे बताऊंगा दोस्तों ये कैसे कैसे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉनकेव में ये 3 तरह के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, और कॉनकेव लेंस क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हम जानेंगे दोस्तों आगे लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में, और जो ये लेंस दिए हैं इनके फिगर के साथ में कैसे कैसे लेंस होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 लेंस में जैसे कि डबल कॉन्वेक्स, यानी कि दोस्तों ये दो तरफ से बाउंडेड है। इसमें क्या है दोस्तों? इसका बीच में थिकर है और एजेस पे थिनर है, इधर थिनर है और इधर थिकर है। इसकी कॉन्वेक्स लेंस की यह पहचान होती है, और ये रेज को कन्वर्ज करता है। तो दोस्तों ये देखिए 2 नंबर को, देखिए 2 नंबर को ये फिगर के हिसाब से प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है इधर साइड से। सिमिलरली कॉनकेवो कॉन्वेक्स, नाव कॉनकेवो की पहचान ये रहती है दोस्तों ये झुका हुआ है, ये देखिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो दोस्तों नाव कॉनकेवो कॉन्वेक्स 4 नंबर में हम जानेंगे। 4 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 नंबर पे डबल कॉनकेवो, इसकी ये प्रॉपर्टी है डबल कॉनकेवो की दोस्तों। ये देखिए इस टाइप से ये बीच में थिनर है और एजेस पे थिकर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं दोस्तों। नाउ 5th नंबर पे आप देखेंगे प्लेनो कॉनकेवो, एक साइड में प्लेन है और दूसरी तरफ कॉनकेवो की प्रॉपर्टी दे रहा है। दैट मीन्स बीच में थिकर है, थिनर है, बीच में थिनर है, पतला है, और किनारों पे थिकर है। तो ये क्या है? कॉनकेवो लेंस है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि ये बीच में उभरा हुआ है और ये कॉनकेव की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों।
आप अच्छे से देख सकते हैं फिगर को 1 बाय 1। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ में ये नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंसेज को हम जोड़कर ऐड कर कर लेंस असेंबली के अंदर फिट करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम फोकसिंग को एडजस्ट करते हैं। उसी के साथ में हमको जूम रिंग के रूप में जूम लेंस के रूप में आपको लेंस असेंबली प्राप्त होता है। जिस लेंस में ये नंबर ऑफ पीसेस जो लेंसेज हैं ये फिक्स रहते हैं उनको हम प्राइम लेंस बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम। डिफरेंस क्या क्या रहता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में। जैसा कि आपको पता है कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतला रहेगा। और कॉन्वेक्स लेंस दोस्तों बीच में पतला रहेगा और किनारों पर मोटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलता है। कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज टूवर्ड्स इट्स एक्सिस, जो इसका जो मेन एक्सिस है उसकी तरफ रेज को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, जो कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि सेंटर से जाता है, नोड से जाता है। इसके अपोजिट में ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये रेज को अपार्ट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कॉन्वेक्स लेंस की, ये सेंटर में थिकर होता है और एजेस पे थिनर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिमिलर, ये सेंटर में थिनर होता है और एजेस पे थिकर होता है। जैसे कि आप फिर कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉपर्टी में देखेंगे, ये पॉजिटिव और रियल इमेज देता है, ये वर्चुअल और नेगेटिव इमेज देता है। नाउ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेंस की हेल्प से, और इसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रेज आपको एक जगह पर कन्वर्ज होती हुई मिलती हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। और इसकी रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, इसको हम नहीं कर सकते, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यही इसमें मेन डिफरेंस है दोस्तों। नाउ अब हम जानेंगे दोनों लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले ये इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हम दोस्तों बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। जब कॉन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी से रेज आती हैं, इन्फिनिटी से जब कोई रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है रेज को, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों, जब 2f के पीछे है, जब कोई ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है तो वो इमेज आपको f और 2f के बीच में बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा, जो कि इन्वर्टेड और रियल इमेज होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज रियल बनता है। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी ये देखिए ऑब्जेक्ट एट 2f, यदि आपका ऑब्जेक्ट 2f पर है, 2f दैट मीन्स इस पॉइंट पर है, तो आपका इमेज भी 2f पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा दोस्तों। और इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कि आप सपोज कीजिए इस टाइप का एक ट्रिंगल है, तो इधर इस टाइप का ट्रिंगल आपको मिलेगा और वो रियल है और इन्वर्टेड है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जब आपका f पर है, ऑब्जेक्ट आपका f पर है, f पॉइंट पर है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, इनफाइनाइट पर बनेगा, इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। सेम जब रेज इनफाइनाइट से आ रहा था तो कहाँ बन रहा था, f नंबर पे बन रहा था, f नंबर पे इमेज बन रहा था। नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट f नंबर पे रखा है, f नंबर और लेंस के बीच में है, यानी कि यहाँ ए बी पर है, f और लेंस के बीच में है, तो उसका इमेज क्या बनेगा दोस्तों, लेंस की सेम साइड में बनेगा इमेज, और उससे बड़ा बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। और मैग्नीफाइड जो बोला है वो बड़ा बनेगा, इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ मिलेगा, और वर्चुअल होगा दोस्तों इस पॉइंट पर इमेज, तो लेंस की सेम साइड में बनेगा। ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, इमेज कैसे फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से।
सिमिलरली अब हम नेक्स्ट जानेंगे कैमरा लेंस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे कैमरा लेंस के बारे में, जो कि लेंस असेंबली बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो लेंस असेंबली दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, लेंस असेंबली। इसमें क्या दोस्तों, नंबर ऑफ लेंसेस हैं। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो लेंस है, इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। इसलिए हम इसको इस टाइप से लेंस असेंबली बोलते हैं। इसीलिए इसमें जूम रिंग भी होता है, फोकसिंग रिंग भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं, जूम रिंग, फोकसिंग रिंग भी मिलता है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। कैमरा लेंस इज ए ऑप्टिकल लेंस और असेंबली ऑफ लेंसेज। ये क्या बोला है, असेंबली ऑफ लेंसेज used in conjunction with a camera body and having mechanism to make image of object on electromagnetic, that means इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर। ये जो हमारे पास सेंसर है उस पर ये इमेज को, ऑब्जेक्ट को फॉर्म अप करता है, इमेज बनता है। किससे, लेंस असेंबली जो फोकस करके देता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम आपको इमेज प्राप्त होता है। नाउ हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था, उसमें फोकल लेंथ के बारे में भी बताया था। जिस पॉइंट पर, जैसे कि बेसिक है, आप लोगों ने देखा होगा, जिस पॉइंट से, जैसे ये लेंस है मेरे पास में, अगर बहुत सारी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और लेंस असेंबली में, लेंस में एंटर कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं, ये पॉइंट क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट बोला जाता है। ये फोकस पॉइंट बोला जाता है इस पॉइंट को। तो जो डिस्टेंस लेंस और फोकस पॉइंट के बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ एन लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज सेंसर, दैट मीन्स दिस इज द फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट। यहाँ पे हमारा इमेज क्या बन रहा है, लेंस सेंसर पे हमारा, इमेज सेंसर पे हमारा इमेज फॉर्म अप हो रहा है। तो फोकस पॉइंट और लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है द लॉन्गर फोकल लेंथ, नैरो एंगल ऑफ व्यू। अगर हमारा जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ व्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर हम किसी भी चीज़ को नैरो फोकल लेंथ से अगर यूज करेंगे, नैरो एंगल ऑफ व्यू से यूज करेंगे, तो हमारा इमेज क्या होगा, बड़ा हमको दिखाई देगा, हमको बड़ा इमेज दिखाई देगा, क्योंकि वो जूम करके लिया जाता है। जूम किया हुआ इमेज बेसिक आप टर्म में समझ सकते हैं, जो कि ज़्यादा जूम करेंगे तो क्लोज ले सकते हैं, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब उसी के रेसिप्रोकल हम बात करेंगे, शॉर्टर द वेवलेंथ, नॉट वेवलेंथ, शॉर्टर द फोकल लेंथ। हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ की। अगर हमारी फोकल लेंथ छोटा होगा तो हमें क्या मिलेगा, वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। यानी कि हमने क्या किया, पूरा जूम इन कर रखा है, जूम आउट कर रखा है। तो दोस्तों हम सिमिलर बात करेंगे, शॉर्टर दी फोकल लेंथ। यदि हमारा फोकल लेंथ अगर छोटा है तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ व्यू वाइड मिलेगा। एंगल ऑफ व्यू अगर वाइड मिलेगा तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, लोअर हो जाएगा। दैट मीन्स हमें जो पूरा वाइड एंगल है वो पूरा वाइड एंगल मिल पाएगा। यदि हम फोकल लेंथ बढ़ाते हैं तो हमें छोटा मिलेगा और हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, सपोज कीजिए इस साइज़ का हो जाएगा, इसी को जूम करेंगे तो। और यदि हमारा फोकल लेंथ छोटा है तो हमको फुल वाइड एंगल मिलेगा। ये बेसिक अंतर है दोस्तों इसमें। अब हम जानेंगे नेक्स्ट दोस्तों लेंस एब्रेशंस के बारे में। लेंस एब्रेशंस बेसिकली क्या होता है कि जो लेंस में कुछ खामियां होती हैं, त्रुटि होती हैं, लेंस प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस एब्रेशंस बोलते हैं। क्योंकि लेंस में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी त्रुटि है, थोड़ा प्रॉब्लम है, उसी को हम बोलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का एब्रेशंस आपको मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्वेचर टाइप का है, कोमा टाइप का है, क्रोमेटिक है, स्पेरिकल है, एनास्टिग्मेटिज्म है। तो दोस्तों इस टाइप में जैसे कि इमेज आपको कोमा टाइप का, इस टाइप का इमेज आपको दिखाई देता है, कोमा शेप में मिलेगा इस टाइप से। स्पेरिकल है दोस्तों, आपको स्पेरिकल में इस टाइप से इमेज फॉर्म अप आपको दिखाई देता है।
तो दोस्तों ये लेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर है, लेंस में क्या प्रॉब्लम होता है। इसको लेंस एब्रेशंस को हम F नंबर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होता है दोस्तों, इसकी भी जानकारी हमें होना ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि हम जानेंगे टाइप ऑफ लेंसेस, जो कि फोकल लेंथ के हिसाब से हम लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फोकल लेंथ के हिसाब से दोस्तों, फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो टेली लेंस होता जाता है, जूम लेंस होता चला जाता है। जैसे जैसे फोकल लेंथ कम होती है वो उतना ही वाइड एंगल लेंस होता चला जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले आप जो लेंस देख रहे हैं ये फिश की आई की तरह आगे को उभरा हुआ है। मछली की आँख जैसे होती है आगे की तरफ उभरी हुई होती है, इसीलिए उसी सेम बेस के हिसाब से इसको फिश आई लेंस नाम दिया गया है, जिसकी फोकल लेंथ 14 mm होती है। जितनी कम फोकल लेंथ है उतना ही ये वाइड एंगल लेंस है दोस्तों। ये 180 से ज़्यादा इमेज को कवर करता है। जैसे कि इसका जो इमेज जो अगर हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको इतने एरिया का इमेज आपको मिलता है दोस्तों। नाउ अब हम बात करेंगे नॉर्मल लेंस की। नॉर्मल लेंस में जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल लेंस जो 50 mm लेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेंस बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है तो इसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं। जिस लेंस की फोकल लेंथ फिक्स होती है उसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं। तो हम बेसिकली हम देख सकते हैं कि नॉर्मल लेंस 50 mm का है। ओके, नेक्स्ट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 18 to 200 mm, जिसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है उसको हम जूम लेंस बोलते हैं। जैसे कि इसमें जूम रिंग भी है, जूम रिंग है, इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस लेंस असेंबली के अंदर नंबर ऑफ लेंसेज हैं, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंसेज हैं। नाउ आप देख सकते हैं 18 से 200 mm का जूम लेंस है। ये 18 mm पर भी फोकस करेगा और 200 mm पर भी टेलीफोटो का काम करेगा, टेली लेंस का काम करेगा। 18 mm पर क्या होगा दोस्तों, वाइड एंगल मिलेगा, और 200 mm पे क्या होगा दोस्तों, टेली एंगल मिलेगा, बहुत मैग्नीफाइंग एंगल मिलेगा, यानी क्लोजअप मिलेगा। 18 पर वाइड मिलेगा। सिमिलरली अब हम बात करेंगे मैक्रो लेंस की। मैक्रो लेंस में क्या है दोस्तों, 35 mm मैक्रो लेंस है। यदि आपको इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का मैक्रो फोटोग्राफी करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक हम लेंस को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों टेलीफोटो लेंस की। टेलीफोटो लेंस है तो दोस्तों 600 mm लेंस में ये आप देख सकते हैं। ये वाला, ये जो दूर की चीज़ों को फोकस करने के काम में आता है, जो कि ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ के हिसाब से लेंस को कैटेगराइज किया गया है, किस फोकल लेंथ से किस लेंस का नाम दिया जा सकता है। जैसे कि वाइड एंगल लेंस के बारे में अगर हम जब बात करें तो दोस्तों वाइड एंगल लेंस लेस देन 35 mm का बताया गया है। ये देखिए, जिसकी फोकल लेंथ 35 mm से कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाइड एंगल। फोकल लेंथ लेस देन 24 mm, फोकल लेंथ लेस देन 35 mm, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है। आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में आता है, जो कि जिसको अल्ट्रा वाइड एंगल बोलेंगे। अभी सिमिलरली फिशाई लेंस भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है, अल्ट्रा वाइड एंगल की में, क्योंकि वो 14 mm उसका फोकल लेंथ है दोस्तों। सेम आप देख सकते हैं सूटेबल फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। ये लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए भी इसे हम यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमको वाइड एंगल चाहिए। स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी क्योंकि नैरो पोर्शन रहता है और हमें वाइड एंगल चाहिए इसलिए। तो दोस्तों हम लेंसेज को अपनी फ़ोटोग्राफी की आवश्यकता के हिसाब से यूज करते हैं। यदि आपको मून का फ़ोटो क्लिक करना है तो आप वाइड एंगल लेंस से यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वाइड एंगल है और आपको क्लोजअप मैग्नीफाइंग शॉट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको टेली फोटो ही लेंस यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाइड एंगल के बाद में दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप ऑफ लेंसेज हैं, मैक्रो लेंसेज हैं, जूम लेंसेज हैं, इसमें बहुत सारे। तो दोस्तों अब टेली फोटो लेंस में जैसा कि आप देख रहे हैं हमेशा 70 mm से ज़्यादा ही फोकल लेंथ होनी चाहिए। उसी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों,
उसी लेंस को हम क्या रखेंगे, टेलीफोटो की कैटेगरी में रखेंगे। और सुपर टेलीफोटो आप देख रहे हैं 135 mm फोकल लेंथ उसका, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये किसके लिए यूज़ में होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जैसा कि पहले बताया था, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, जैसे क्रिकेट हुआ, क्रिकेट के ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में हम अंदर नहीं जा सकते, हमको ग्राउंड के बाहर से ही क्लिक करना है। तो दोस्तों स्पेशली हम दूर से फोटोग्राफ करने के लिए हमको टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये बिगर एंड हैवियर होते हैं दोस्तों, और सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में टर्म्स एंड डेफिनेशन में जाना था, सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, जो कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर करता है और आपका फोरग्राउंड शार्प आता है, उसको हम सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं दोस्तों। तो आप इसे देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। नाउ हम बात करते हैं टेलीफोटो लेंस। देखिए ये इतना बड़ा लेंस असेंबली है, इसमें नंबर ऑफ ग्लासेस और नंबर ऑफ पीसेस लेंस लगे हुए हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक इतने सारे लेंसेस लगे हुए हैं इसमें। तो इसकी हेल्प से हम इसको जूम कर सकते हैं और अपनी इमेज को सेंसर पर फोकस कर सकते हैं, सेंसर पर फोकस कर सकते हैं, जिससे कि हमें दूर की इमेज भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपने अभी फिश आई लेंस देखेंगे। फिश आई लेंस जैसे कि आपने इमेज में देखा था 14 mm से नीचे होता है इसका फोकल लेंथ, और इस जो एंगल ऑफ कवरेज है वो ग्रेटर देन 180 है। जैसा कि आपने देखा था इसका जो एंगल ऑफ कवरेज है, अब आप 180 इतना देख सकते हैं, बट ये क्या करता है, ये इतना देख सकता है, मोर देन 180 देख सकता है। इसलिए इसका फिश की आई की तरह होता है, इसलिए इसको फिश आई लेंस नाम दिया गया है। ये पैनोरामिक फोटोग्राफी में यूज होता है और हेमी स्पेरिकल इमेज भी क्लिक करने में होता है, और आर्टिस्टिक फोटोग्राफी जो कि एक ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे इमेज में देख सकते हैं किस टाइप का दिखता है ये लेंस। नाउ इसका रिजल्ट देखिए, ये मोर देन 180 डिग्री दैट मीन्स इतना देख सकता है ये, बट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इतना देख पा रहे हैं इसमें, इस इमेज में। तो ये मोर देन 180 देख रहा है, ये फिश आई लेंस का रिजल्ट है दोस्तों। नाउ अभी आप जानेंगे मैक्रो लेंस के बारे में। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस फोटोग्राफी के लिए आप जा रहे हैं, जिस फोटोग्राफी में आपको यूज करना है, तो सिमिलर लेंस लेके जाना है, उसके रेस्पेक्ट में ही लेंस चूज करके लेके जाना है। हर जगह कोई भी लेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, आपको रिजल्ट चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इक्विपमेंट्स एपरेटस सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैक्रो लेंस में देखिए 90-105 mm बेस्ट लेंस है, जिसका फोकल लेंथ है दोस्तों। आप चूज कर सकते हैं इसको। 50 mm 35 mm आल्सो अवेलेबल है मार्केट में। इसका मैग्निफिकेशन रेशो दोस्तों 1/1 से अबव है और 1/1 है। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इसकी 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये भी डिपेंड करता है दोस्तों, डिफरेंट लेंस में डिफरेंट दिया जाता है। सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है दोस्तों इससे, जैसे कि अभी हमने पहले चर्चा की थी। शूटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को हम इससे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए हमें मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ना मैक्रो लेंस देखने में कैसा होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैनन का है और ये निकॉन कंपनी का है। दोनों का सेम पर्पज़ है दोस्तों, सेम रिजल्ट मिलेगा। नाउ आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। फोटोग्राफ टेक यूजिंग ए मैक्रो लेंस, आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ है जो कि इंसेक्ट्स को हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से, और ये उसमें इमेज हमको देता है। देखो एक एक डिटेल्स हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं इमेज में दोस्तों। ये मैक्रो लेंस की हेल्प से लिया हुआ फोटोग्राफ्स है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड लेंस नॉर्मल लेंस की। जैसा कि हमने जाना अभी दोस्तों, नॉर्मल लेंस 50 mm का लेंस रहता है, और जो नॉर्मल ह्यूमन आई जो देखती है उसके लिए कंफर्टेबल होता है। जैसा कि हम देखते हैं सिमिलर ऐसा देखने के लिए हम 50 mm लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। ना इसको लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट बोथ फोटोग्राफ में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा
स्टैंडर्ड लेंस इस टाइप से फिक्स फोकल लेंथ के भी आपको मिलते हैं दोस्तों। फिक्स फोकल लेंथ का आपको लेंस मिल जाएगा। वेरिएबल और जूम लेंस में भी हम इसको 50 mm पर यूज़ करेंगे फोटोग्राफी के लिए, तो यूज कर सकते हैं। प्राइम लेंस, ए लेंस विद ओनली वन फोकल लेंथ, जैसा कि हमने पहले बताया जिसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम लेंस बोलते हैं, उसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, प्राइम लेंस किसे बोलते हैं, जिस लेंस की फोकल लेंथ फिक्स होती है उसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं। नाउ हम बात करेंगे निकॉन और कैनन के बारे में। निकॉन लेंस और कैनन लेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है और टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों नोमेनक्लेचर जो लेंस के ऊपर दिया गया होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस लेंस के ऊपर AFS लिखा है दैट मीन्स ऑटो फोकस साइलेंट वेव मोटर, उस लेंस असेंबली के अंदर साइलेंट मोटर है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो लेंस माउंट जो होता है निकॉन में F माउंट होता है और जो आज की डेट में जो मिररलेस आ रहे हैं वो Z माउंट है। तो दोस्तों ये माउंट कन्वर्टर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप F माउंट से Z माउंट वाला आप ले सकते हैं। अगर आपके पास में मिररलेस कैमरा है और आपके पास में नॉर्मल निकॉन का F माउंट लेंस है तो दोस्तों आपको मिररलेस पे चेंज करने के लिए आपको एक माउंट कन्वर्टर होना चाहिए आपको दोस्तों, उसी की हेल्प से आप अपने लेंस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेज में बात देख रहे हैं DX क्रॉप फैक्टर है, FX फुल फ्रेम होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है E टाइप G टाइप। बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों जो G टाइप लेंस होते हैं उसमें अपर्चर रिंग नहीं होता है, उसमें कैमरे के द्वारा आपको अपर्चर रिंग सेट करना होता है। तो दोस्तों ये नोमेनक्लेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा लो डिस्पर्सन क्या होता है और लेंस में कहाँ यूज होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं दोस्तों। AFD क्या होता है जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे नोमेनक्लेचर हैं। SWM साइलेंट वेव मोटर होता है, ये वाइब्रेशन रिडक्शन किस काम में आता है। फुल फ्रेम FX है, ये टाइप ऑफ लेंसेज में नोमेनक्लेचर दे रखे हैं दोस्तों, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। लेंस के बारे में लेंस के ऊपर ये मेंशन रहते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए STM स्टेपर मोटर है दोस्तों, ये EFS क्या है, APS-C कैमरा में यूज होता है। APS-C कैमरा जो फुल फ्रेम कैमरे से छोटे होते हैं साइज लेंस सेंसर के, उनको क्या बोलते हैं हम, APS-C सेंसर बोलते हैं दोस्तों, APS-C कैमरा बोलते हैं दोस्तों। अल्ट्रासोनिक मोटर है, ये फास्ट लेंस में यूज होता है दोस्तों, जो कि आपको जल्दी रिजल्ट देने में हेल्प करता है। इसी हिसाब से दोस्तों आपने बहुत सारे नोमेनक्लेचर देखे। ये वन टाइप ये लेंस वर्जन है 1 2 3, जैसा कि आप देखते हैं 1 2 3 लेंस के ऊपर मैक्रो लिखा, दैट मीन्स ये मैक्रो लेंस है। 1 2 3 लिखा, ये लेंस के वर्जन हो गए दोस्तों। PZ पावर जूम है। इमेज स्टेबलाइजर आपका कैनन में होता है और VR आपका वाइब्रेशन रिडक्शन निकॉन में होता है। सेम है काम दोनों का, बट दोस्तों नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाता है। ये कैनन का है। आज के सेशन में दोस्तों हमने क्या क्या जाना, हमने जाना लेंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ लेंस क्या क्या होते हैं, उसके बाद में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में डिफरेंस जाना, दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में जाना, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जाना। इसके बाद में टाइप ऑफ लेंसेज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, नॉर्मल लेंस, जूम लेंस, प्राइम लेंस, मैक्रो लेंस, जो कि हर लेंस अपने अपने काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज होता है। टेली फोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, ये दोस्तों फोकल लेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किए गए हैं। लेंस एब्रेशन, लेंस में क्या क्या खामियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाता है, तो लेंस एब्रेशन भी हमको पता रहना चाहिए कि ऐसा इफेक्ट अगर फोटोग्राफ में आ रहा है तो क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमने जाना निकॉन और कैनन के लेंस में जो नोमेनक्लेचर है उनमें डिफरेंस जाना हमने दोस्तों, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।